अगर भाजपा को लगता है कि हमसे फायदा नहीं है तो तोड़ ले गठबंधन। ये बयान बड़ा विस्फोटक है, लेकिन ये बयान दिया किसने है? ये बयान दिया है बीजेपी के सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एक संजय निषाद ने। हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ ले। आखिर इस आउटबर्स्ट के पीछे की वजह क्या है? क्यों भड़के हुए हैं संजय निषाद? ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी गठबंधन में अब वो इस बात की बात कहने लगे हैं कि अगर फायदा नहीं हो तो गठबंधन तोड़ लो। निश्चित तौर पर संजय निषाद इस वक्त बीजेपी में खफा हैं। बीजेपी के भीतर बीजेपी के जो अलाइज हैं उसमें वो भी अब खफा हैं। एक वक्त था कि अनुप्रिया पटेल की तरफ से आवाजें उठ रही थी, थोड़ा बहुत ओम प्रकाश राजभर की तरफ से उठ रही थी, लेकिन संजय निषाद कंफर्टेबल थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संजय निषाद अब सरकार पर, अपनी ही सरकार पर और पार्टी पर, खास करके बीजेपी पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने लगे। तो आखिर क्या वजह है? क्यों आखिर वो कह रहे हैं कि फायदा नहीं है तो बीजेपी गठबंधन तोड़ ले? दरअसल संजय निषाद को लगने लगा है कि बीजेपी अब अपने नेताओं के जरिए वो न सिर्फ निषाद वोटों में अलग से सेंधमारी की तैयारी कर रही है, बल्कि बीजेपी के जो निषाद नेता हैं वो उनके एजेंडे को पर वार कर रहे हैं। बीजेपी अपने निषाद नेताओं को आगे कर रही है और संजय निषाद को लग रहा है कि ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है जिसके जरिए वो उन्हें ही टारगेट कर रही है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उनका इशारा, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा अगर आप देखें तो जयप्रकाश निषाद की तरफ है। कुछ दिन पहले जयप्रकाश निषाद ने यह कहा था कि अब निषादों को एक निषाद परिवार से किनारा कर लेना चाहिए। सीधा इशारा संजय निषाद की तरफ था। दूसरी तरफ साध्वी निरंजन ज्योति का एक बयान जिसे लेकर के वो भड़के हैं। उनका कहना है कि साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि उसी बिरादरी से आती हैं, फतेहपुर से आती हैं, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी में एक बड़ी कद्दावर निषाद नेता के तौर पर है। मंत्री भी रही, सांसद भी रही, हालांकि इस बार सांसद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि नदियों की नीलामी हो रही है और इसे रोका जाना चाहिए। आपको बताएं कि नदियों की नीलामी का काम मछुआरों के लिए संजय निषाद ने शुरू कराया और उनका कहना है कि मछुआरों के हितों को देखते हुए ये कराया गया है। लेकिन इस पर अब साध्वी निरंजन ज्योति के बयान को वो अपना एक आधार बता रहे हैं। इसी तरीके से पीयूष रंजन निषाद हैं, इन्हें लेकर के भी उन्हें लगता है कि बीजेपी उन्हें भी बढ़ा रही है। फैजाबाद के कुछ नेताओं ने अलग से मीटिंग की और यह भी कह दिया कि निषादों को ओबीसी में रहना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर अब संजय निषाद बीजेपी पर भड़के हैं। उन्हें लगता है कि अपने बड़े नेताओं और ऐसे नेता जो बहुत बड़े तो नहीं हैं लेकिन जिलों में और कुछ जगहों पर उनका प्रभाव है, उनके जरिए संजय निषाद को टारगेट किया जा रहा है। संजय निषाद को यह भी लगता है कि निषादों का वोट तो बीजेपी ने उनके साथ लिया, लेकिन अब अपने निषाद नेताओं को वो आगे कर रही है ताकि उनके वोट बैंक में बीजेपी ही एक तरीके से अपना शेयर ले सके। तो ये ऐसी बातें हैं जो इस वक्त संजय निषाद को परेशान कर रही हैं। पहले तो आप संजय निषाद को सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या है। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ। और संजय निषाद के ये बयान विपक्ष को भी खूब भा रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों को मौका मिल गया है कि बीजेपी के लिए 2027 के रुझान आने शुरू हो गए हैं, यानी कि उनके सहयोगी दल उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। सुनिए सपा और कांग्रेस के नेता संजय निषाद के बयान के बाद किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 2027 का रुझान आना शुरू हो गया है। निषाद जी जिस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश में खिसक चुकी है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। वो ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगी दलों के साथ होती है, उन सहयोगी दल को खा जाती है, खत्म कर देती है। इसलिए वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं और एहसास उन्हें इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी जमीन पे मजबूत है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। एनडीए के सहयोगी दल यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में उत्तर प्रदेश में सत्ता का संघर्ष चरम पर है और स्पष्ट हो गया है कि चाहे वो संजय निषाद जी हो, चाहे वो लोकदल हो, चाहे वो ओपी राजभर हो, सब सत्ता की मलाई को चाटने के लिए बेचैन हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग चंद अडानी और अंबानियों को वो सत्ता की मलाई चटवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता मोती सिंह जी जैसे नेता कह रहे हैं भ्रष्टाचार चरम पर है। आज संजय निषाद जी ने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने सहयोगियों को एक नहीं रख सकती तो अलग कर दे, उनकी इज्जत नहीं कर सकती। आने वाले दिनों में आपको एक बड़ी बगावत एनडीए में भी देखने को मिलेगी और एक बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखने को मिलेगी। आपको बताएं कि संजय निषाद के इस बयान के बाद बीजेपी के भीतर खलबली है और बीजेपी के जो प्रदेश के शीर्ष नेता हैं उन्होंने संजय निषाद से बात की है और ये कहा है कि आपकी बातें सही हैं और हम लोग जिन लोगों ने आपको लगता है कि आपके खिलाफ बयान दिया है हम उनसे बातें करेंगे और आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन संजय निषाद अब बीजेपी पर दबाव बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में जब उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया तो सभी सहयोगी दलों को बुलाया, बीजेपी को बुलाया, लेकिन बीजेपी का कोई नेता नहीं गया। अब संजय निषाद को लगने लगा है कि बीजेपी उनसे किनारा कर रही है। दरअसल बीजेपी के भीतर का एक बड़ा तबका है इस चुनाव के बाद 2024 में, चूंकि संजय निषाद का बेटा चुनाव हार गया, जहां जहां दूसरे निषाद कैंडिडेट खड़े हुए वहां वहां समाजवादी पार्टी से वो निषाद जीत गए, तो बीजेपी को भी लगने लगा है कि अब संजय निषाद का वो जो एक अपने वोट पर जो एक पकड़ थी वो कमजोर हुई है। ऐसे में अब वो अपने नेताओं को भी आगे कर रही है। पहले संजय निषाद इकलौते ऐसे शख्स थे जो पूरे निषाद वोटों के कह लीजिए कि निषाद वोटों को एक थोक एक मुश्त लेकर बीजेपी के पास जाने का दावा कर रहे थे। लेकिन 2024 में जो हार मिली है उसके बाद बीजेपी के नेता, खासकर निषाद बिरादरी के नेता, अब अपनी बात खुलकर कहने लगे हैं और अब संजय निषाद को यह लगने लगा है कि कहीं बीजेपी के भीतर उन्हें कमजोर करने की कोई अलग से कोशिश तो नहीं चल रही और यही सबसे बड़ी लड़ाई की वजह है। आने वाले दिनों में यह लड़ाई बढ़ेगी, ये कम होगी ऐसा नहीं लगता। यह जरूर है कि फिलहाल संजय निषाद के इस बयान के बाद, जो उन्होंने एक तरीके से विस्फोटक बयान दे दिया है कि अगर गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ लें, उनको लगता है नहीं फायदा है, ये अपने आप में एक बड़ा बयान है और बीजेपी इससे चिंतित होती हुई जरूर दिखाई देगी। तो खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। हम किसी नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।